नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है गोवा से नेपाल तक यात्रा वृतांत है और इसके रचिता हैं बलजीत सिंह जी। देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों, यात्रा करना किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम अपने जीवन भर में बहुत ढेर सारी यात्राएं करते हैं। यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम जिंदगी को बहुत करीब से देख पाते हैं और जीने की कला सीखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बता देना चाहती हूँ उस पुस्तक के बारे में। ये पेपर बैग में है, 2026 में प्रकाशित हुई है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली से आई है। पृष्ठ 168 और मूल्य 299 रुपए। परिचय बलजीत सिंह जी का देना चाहूंगी। राजपुरा हिसार निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया है, डीएड किया है, कला अध्यापक का कोर्स किया है, लेख व फीचर लेखन का भी कोर्स किया है। कहानी, लेख, कविता, उपन्यास, हाइकू, क्षणिका, यात्रा, डायरी, समीक्षा, इनकी विधाएं हैं। 11 पुस्तकें आ चुकी हैं। कृषि कार्य करते हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन सैलानियों को जिन्हें प्रकृति के सौंदर्य से लगाव है। तो दोस्तों, देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। अपनी बात में बलजीत जी कहते हैं कि गोवा से नेपाल तक यात्रा वृतांत आपके हाथों में है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि देश विदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को निहारना, अर्थात कुदरत के साथ रहना। सचमुच कुदरत बड़ी मेहरबान है। ये सब जीव जंतुओं को शरण देती है। हमारे जीवन में जितना बनावटीपन होगा, जिंदगी उतनी ही खोखली होती जाएगी। सच पूछो तो बनावटीपन एक दीमक है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए सैर सपाटा बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण कीजिए। समुद्र किनारे खड़े होकर मचलती लहरों को देखिए। सावन की झमाझम बारिश में भीग कर देखिए। ऊंचे ऊंचे झरनों को करीब से निहारिए। नदी की कलकल ध्वनि को सुनिए। कभी जंगल में नाचते मोर को देखिए। मन को अजीब सा सुकून मिलेगा और कुदरत के प्रति आपकी विचारधारा बदल जाएगी, अर्थात आपको प्रकृति से प्रेम हो जाएगा। जी दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो जीवन अनुभव प्राप्ति के लिए दोस्तों यात्राएं अनिवार्य हैं। यायावर प्रवृत्ति के लेखक बलजीत सिंह की इस विधा में अब तक कुल 6 पुस्तकें आ चुकी हैं। इस पुस्तक की बात करें तो इसमें 10 यात्राएं हैं। पहली गोवा की यात्रा है, जो बीच पार्टियों के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। और हर राता समंदर सुनना हो तो गोवा चाहिए। दोस्तों, मैं भी जा चुकी हूँ गोवा, अब पुनः जाना हो रहा है मेरा। इत्तेफाक की बात है। बहुत खूबसूरत लगता है मुझे गोवा, क्योंकि हम बात कर पाते हैं समंदर से, हम बात करते हैं हरे भरे पेड़ों से, हम समुद्री जीव जंतुओं से बात करते हैं, हम नाइट लाइफ से बात करते हैं, हम जिंदगी से बात करते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सब कुछ लिखा इसके अंदर। उनका गोवा जाना कैसा हुआ, क्या क्या अनुभव किया, देखा मात्र नहीं, उन्होंने जिया है गोवा को। तो ये सब इन्होंने लिखा। उसके पश्चात इन्होंने लिखा कि बारिश में भीगता गोवा। जी, ये बहुत बारिश के मौसम में गए थे, तो तब कैसा लगता है गोवा। बारिश में भीगता गोवा, छाते, काजू, फैनी और वाटर स्पोर्ट्स, ये सब गोवा की विशेषताएं आप सभी जानते हैं। मौज मस्ती, विदेशी सैलानियों की भरमार होती है यहाँ पर। तो ये सब इन्होंने लिखा। उसके पश्चात इन्होंने लिखा इंदौर, मध्य प्रदेश में जो स्थित है, इंदौर के बारे में लिखा। आप सभी जानते हैं इंदौर को शायद पहला स्थान प्राप्त है साफ सफाई में। इन्होंने भी वहाँ महसूस किया चमकता हुआ इंदौर। पाताल पानी झरना देखा, गुलावटी वैली, 56 मार्केट, ये सब देखा। उसके पश्चात ये गए हिमाचल में, एक शहर है तत्ता पानी। कहते हैं कि जो उसमें नहा लेता है तत्ते पानी में, उसको चर्म रोग दूर हो जाते हैं उसके। सतलुज नदी के किनारे बसा ये तत्ता पानी शहर, और ये सब इन्होंने लिखा। उसके पश्चात उत्तराखंड के नैनीताल की इन्होंने यात्रा की। नैनी झील में नौका विहार बहुत सुंदर लगता है। उसके पश्चात ये फरीदाबाद यानी मेरे शहर के सूरजकुंड मेले
की इन्होंने यात्रा की। तो दोस्तों मेरा तो घर बहुत पास में है सूरजकुंड के, तो इसलिए मैं तो कई बार उस मेले में गई हूँ। इस बार ये बलजीत जी पहली बार गए यहाँ पर सूरजकुंड मेले में। इन्होंने बहुत कुछ देखा, हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत सारी इन्होंने वस्तुएं देखी जो हाथों से बनाई जाती हैं, और विदेशों से भी जो लोग यहाँ पर आकर अपने स्टॉल लगाते हैं वस्तुएं बेचने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, ये इन्होंने देखा यहाँ। उसके पश्चात हम बात करते हैं अगली यात्रा की। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के मांडू शहर, मेरी भी बहुत इच्छा है मांडू देखने की, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो इन्होंने देखा मांडू शहर है, वहाँ पर एक मांडू का किला देखा, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी वहाँ ऐसा लगता है जैसे तैर रही है। दोस्तों हम कभी जाते हैं जब किलों में पुराने, जब खंडहर बन चुके हैं, ऐसा महसूस होता है उन हवाओं में कि कैसे यहाँ जिंदगियाँ नाचती होंगी, कैसे जिंदगियाँ मस्ती करती होंगी, जीती होंगी। और उस सब ऐसा लगता है कि कितने वर्षों पहले कैसे समा होगा। सोचिए अगर हमें सब कुछ याद रहता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हम कहाँ कहाँ गए। तो वो जो खंडहर है उनको देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है हम उससे पहले भी यहाँ आए हों। तो हम अपने अतीत से जुड़ते हैं इस तरह की यात्रा करके, इस तरह के किलों को देखकर। तो इन्होंने ये सब लिखा। उसके पश्चात ये गए काशी, जिस आप सभी जानते हैं काशी के 3 नाम है, काशी, बनारस, वाराणसी। 2-3 वर्ष पूर्व मेरा भी जाना हुआ। अध्यात्म रस बहता है, ऐसा लगता है बाबा शिव आसपास ही कहीं हैं, हमारे साथ हैं, हम उनकी चरणों में आए हैं। तो इन्होंने वहाँ देखा 80 घाट देखा वहाँ, और क्रूज की भी इन्होंने यात्रा की वहाँ पर। उसके पश्चात इन्होंने उत्तराखंड के राजा जी उद्यान की यात्रा की, जिसमें वन्य जीव देखे जा सकते हैं, बाघ। लेकिन हाँ, इन्होंने एक वर्णन किया, हम जितने भी यात्री जाते हैं ऐसी जगह पर, हमें लगता है कि हमें बाघ दिख जाए, शेर, चीता, मतलब इस तरह दिख जाए। लेकिन क्या होता क्या है, उसके पंजों के निशान दिखाई देते हैं। असल में बहुत कम देखने को मिलता है ये। तो जो दिखाता है गाइड, वो कहता है देखो अभी अभी ये देखिए पंजों के निशान, शायद अभी अभी गया होगा ये। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अगर हमें नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, लेकिन महसूस तो होता है कि हाँ, ये धरती उनकी भी है, सिर्फ हमारी नहीं है, जीव जंतुओं की भी धरती है। वे भी चाहते हैं कि उन्हें छेड़ा ना जाए, वे आराम से जीवन यापन करें। वे भी बात करते हैं, बस बोल नहीं पाते, उनके पास भाषा नहीं होती। और उसके पश्चात उन्होंने राजस्थान के धौलपुर की यात्रा की, जो चंबल नदी के किनारे बसा है। वही पुरानी बातें कि चंबल के डाकू वाली, ऐसा महसूस होता है कि पहले रहते होंगे, अतीत से हम जुड़ते हैं ऐसी जगह जाकर। 10वीं यात्रा इन्होंने की पड़ोसी मुल्क नेपाल की, नेपाल जो कभी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। इसमें इन्होंने ठाकुर द्वारा का बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान देखा। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, इस पुस्तक की खासियत है कि इनके पल पल की इन्होंने जो यात्रा कलमबद्ध की है। बड़ा मुश्किल है यात्रा वृतांत लिखना, क्योंकि इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपको हर पल डायरी पेन साथ रखना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कि ऐसा हुआ, ये दिख रहे हैं, प्रकृति का हमने ये महसूस किया। मतलब कल्पना और यथार्थ दोनों का मिश्रण। एक जो साहित्यकार है वही लिख सकता है इस तरह की बातें। तो इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बलजीत जी हमेशा परिश्रम करते हैं इस तरह से ये, और दृश्य आंखों के सामने आ खड़े होते हैं ये पढ़ते पढ़ते। इस पुस्तक में श्वेत श्याम फोटो भी हैं और रोचक है। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्येक आलेख के अंत में फिल्मी गीत की एक पंक्ति जरूर है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पर जरूर कोई ना कोई फिल्मी जो गीत है उसका कोई मुखड़ा मैच करता है। तो ऐसा क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें वो याद आता है कि ये एक स्वाभाविक है कि हमें गीत याद आते हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप सब भी इसको पढ़िए। बस इसमें चंद अशुद्धियाँ थी। पृष्ठ 14 पर सुंड लिखा है, सूंड होना चाहिए था। और पृष्ठ 22 पर लुंगी लिखा, जो लुंगी होती है उसमें छोटे ऊ की मात्रा लुंगी होनी चाहिए। और पृष्ठ 23 पर पूरे लिखा प्योर की जगह। ये गलतियां हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और जो मैं हर बार कहती हूँ, इन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग किया है, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, देवनागरी लिपि ही करनी चाहिए। तो मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी बीच में से, पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। कमल वाली झील में सैर करने के लिए हमने जैसे ही नाव में कदम रखा,
वह अचानक से डगमगाने लगी। ऐसी स्थिति में सावधानी रखना जरूरी है, वरना एक तरफ अधिक वजन होने से नाव पलटने की संभावना बढ़ जाती है। नीली, पीली, गुलाबी रंग वाली नाव में हमारे साथ एक नाव चलाने वाला, जिसकी आयु करीब 40 साल के आसपास। मैंने चलती नाव में पानी की सतह को गौर से देखा तो इस पर गुलाबी तथा हरे रंग वाले कमल के पत्तों की एक चादर सी बिछी थी। पानी में तैरने वाले फूल एवं पत्तों में गजब का सौंदर्य, इतना सौंदर्य कि आंखें नहीं झपक रही थी। तो देखा दोस्तों, ये काव्यात्मक भाषा है। ये वही लिख सकता है जो स्वयं एक कवि हो, जो लेखक हो, वरना एक आम आदमी तो इसको देखकर अनदेखा कर देता है, बस वहां कहकर रह जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। अवश्य कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।